सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 में बीथिका व्याकरण परिचय में पाठ संख्या 2 का वर्ण विचार के बाद वर्तनी विचार पर हम लोग पढ़ रहे थे। उसका शेष भाग बचे हैं। जो इसमें करना क्या है कि जो हम लोग वर्तनी मतलब होता है वर्तनी अशुद्धियाँ, जो शब्द हम लिखने में गलतियाँ करते हैं उसको सुधारना है। कहाँ अनुनासिक होंगे, कहाँ स्वर होंगे, कहाँ चंद्रबिंदु होंगे, कहाँ पर तालब सा होंगे, कहाँ पर मूर्धन सा होंगे, कहाँ पर दंत सा होंगे, उसको अपनी समझ और अपनी विवेक के अनुसार, सोच के अनुसार उसको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। आँख, आँख में आप देख रहे होंगे चंद्रबिंदु है, तो चंद्रबिंदु में आँख में चंद्रबिंदु नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही होता आँख हो जाएगा, लेकिन होता है आँख। चंद्रबिंदु में अनुनासिक स्वर होते हैं, चंद्रबिंदु वाला होते हैं, जिसके कारण उसको आँख आँख चंद्रबिंदु होंगे। सामान्य है, सामान्य नहीं होता है, सामान्य होता है। भक्ति, भक्ति में कभी भी क त के साथ होते हैं तो हर्षिकार होते हैं, दीर्घिकार हैं। दृढ़, यह है दृढ़ होते हैं, दृढ़ रीकार होते हैं। मुंह में भी ऊपर चंद्रबिंदु होते हैं। लक्ष्मी जो लिखा हुआ च में, वह च छ वाला लक्ष्मी नहीं होंगे, य र ल व वाला अक्ष वह लक्ष्मी होते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होते हैं, पृष्ठ। पत्नी, पत्नी में प त न संयुक्त न में दीर्घिकार। बारीक नहीं होते हैं, वारिक होते हैं। वारिक मतलब होता है मेहिन। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, शब्दों को सही रूप में लगाएं। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक सही है। क ख ग घ अड़, ये 4 एक शब्द हैं। आपको उसमें से स्वास्थ्य चुनना है, तीनों में से स्वास्थ्य चुनना है, कौन सही है उसमें से टीक मारने हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो होंगे इसमें 3 नंबर में, 1 नंबर में जो होंगे वो 2 होंगे। प्रतिज्ञा नहीं होता है, प्रतिज्ञा होता है। उज्ज्वल नहीं होते हैं, उज्ज्वल होते हैं। लक्षण जो होते हैं वो, लक्षण मतलब होता है उसका चाल ढाल, उसका रूप रेखा। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होते हैं। उसमें से आपको चुनना है। बच्चों, आज पाठ संख्या 4 में संधि पर हम लोग विचार करेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। संधि कहते किसे हैं? संधि का मतलब होता है जोड़, अर्थात 2 वर्णों, 2 शब्दों के मेल होने से उसके रूप या बनावट में या उसके आकार और प्रकार में जो परिवर्तन होता है, मात्राओं में जो अंतर होते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वास्तविक में होता क्या है कि संधि, कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि संधि कहते किसे हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। उसी तरह से कभी कभी पूछ देता है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि विच्छेद मतलब होता है संबंध को तोड़ना। तो संधि 2 ध्वनियों या वर्णों के मेल से उनके मूल रूप ने जो पूर्व रूप है, उसके रूप में जो विकार, विकार मतलब होता है जो अर्थात उसे बनावट में जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। आपकी किताब में शॉर्ट में दिया हुआ है या सीधी दी हुई कि 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने विकार को हम संधि कहते हैं।
वस्तुतः विकार मतलब होता है उसे रूप या बनावट में जो परिवर्तन होता है, उनके मात्राओं में जो अंतर होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। फिर आता है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि विच्छेद मतलब होता है संबंध को तोड़ना, यानी बने हुए शब्द को अलग अलग कर देना। दो शब्दों या वर्णों के मेल से बने संधि युक्त शब्द को अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद या संधि विग्रह भी कहते हैं। जैसे में विद्यानंद है तो विद्या जोड़ आनंद, विद्या जोड़ आनंद जो है वह संधि विच्छेद है, और विद्यानंद जो है वह संधि है। संधि को संधि विच्छेद करने के लिए हमको उसके वर्ण पर, उसके संधि के नियमों को ध्यान में रख कर करना है। इसमें हम आपको दिए हैं विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, य और आ, विद्या में आ और आलय में आ ली करके लास्ट में य में आकार हो जाते हैं, इसको बोलते हैं विद्यालय। उसी तरह से वेदांत, वेद जोड़ अंत, अ मिलकर भी द में आकार हो जाते हैं, इसे वेदांत कहते हैं। उसी कहते हैं रूप में परिवर्तन या बनावट में परिवर्तन। अब है कि संधि विच्छेद जो होता है वह किए गए संधि को हम उसको तोड़ते हैं। जैसे आप में यहाँ पर विद्यालय है, विद्यालय में देखेंगे विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जोड़ जो आलय है वो संधि विच्छेद हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो इससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि संधि के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि सवाल उठता है फिर स्वर संधि किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी पहली परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वर संधि का मतलब होता है जिसमें स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण के अलावा कोई और वर्ण न हो, न व्यंजन हो न विसर्ग हो। तो स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल होने से उनमें जो रूप या बनावट में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। फिर है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है देरी से बोलना, अर्थात स्वर से दुगना समय लगा के बोलना। हर स्वर या दीर्घ स्वर के समान हर स्वर और दीर्घ स्वर आने के पर दोनों के मेल से जो दीर्घ स्वर हो जाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे समय जोड़ अभाव, ये अ मिलके हो जाता है आ, समया भाव। परीक्षा, परी पर में छोड़ी कर, अजोड़ दीर्घ ई अच्छा, परीक्षा। अगला जो बचे हैं शेष भाग वो हम लोग अब फिर पुनः बृहस्पति को करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आपको अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है अपठित गद्यांश जो बोलते हैं आप लोग। अपठित गद्यांश का मतलब होता है इसको कि हमने कभी पढ़ा नहीं है या कभी सुना भी नहीं है या कभी सुना भी होगा। एक छोटी सी
पैराग्राफ रहता है, उसी को पढ़ करके और उसी से हमें सवाल का उत्तर देना है। उसे सवाल प्रश्न का उत्तर उसमें छिपे होते हैं, सिर्फ उसे पढ़ करके और लिखने होते हैं। ये 10 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से होते हैं और ये 10 नंबर के रहते हैं और ये अवश्य रहते हैं, जिसको कि सावधानीपूर्वक पढ़ना है और एक निश्चित समय के अंतर उसको हमको हल करके दे देना है। धन्यवाद। इसको भेज दो।